हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रीलांसिंग का लेसन नंबर 4 है और इसमें हम कवर करेंगे हाउ टू चूज राइट वर्क। पहला है फाइंड वर्क एज योर एक्सपर्टीज। पॉइंट वही है जिस चीज में आपको एक्सपर्टीज है, जिसमें आपको महारत हासिल है, जिसमें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपको वही काम आपको चूज करना चाहिए और उसी की सर्विस आपको लोगों को देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है फाइंड वर्क एज ए डिमांड। ये पॉइंट क्या है कि सपोज करो कि आपने चूज करा एफिलिएट वेबसाइट डिजाइनिंग, बट इसमें क्या है, इसमें कंपटीशन भी नहीं है और उसके अंदर कस्टमर भी नहीं है। बट आपने चूज करा लोगो डिजाइनिंग, आपने चूज करा ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइनिंग, आपने चूज करा ग्राफिक, आपने चूज करा ग्राफिक डिजाइनिंग। आप देख रहे हैं कि इसमें तो बिल्कुल भी मतलब कस्टमर ही नहीं है, ना के बराबर है, बट इसके अंदर बहुत कस्टमर्स हैं, इसके अंदर काम बहुत ज्यादा है, इसके अंदर काम बहुत ज्यादा है, इसके अंदर ग्राहक बहुत ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा है। यानी कि तो आपको डिमांड के हिसाब से भी आपको अपना बिजनेस स्टैंड करना है। ऐसा ना हो कि आपने चूज कर लिया कंटेंट राइटिंग और उसके अंदर कस्टमर ही नहीं है, या आपने चूज कर लिया कीवर्ड रिसर्च, उसके अंदर कस्टमर ही नहीं है, ना के बराबर इनकम है, ना के बराबर कस्टमर है। यानी कि आपको उसमें वर्क ही नो बहुत कम है लोगों का। तो आपको चूज करना है ऐसा वर्क जिसमें ज्यादा डिमांड हो, जो डिमांडिंग हो और जिसमें इनकम भी ज्यादा हो। चेक कंपटीशन। अब आता है पॉइंट कंपटीशन का। सपोज करो आपने चूज करा लोगो डिजाइनिंग और इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बनाने वाले बहुत हैं और प्राइसिंग भी ना के बराबर है। तो क्या होगा, कंपटीशन ज्यादा है और प्राइस आपका ना के बराबर है। तो ऐसा ना हो कि आपने चूज करा वीडियो एडिटिंग और उसके अंदर क्या है, काम भी अच्छा है और इनकम भी अच्छी है। ठीक है, तो आपको कंपटीशन भी चेक करना है कि इसमें कम कंपटीशन हो और इनकम ज्यादा हो। यानी कि दोनों टॉपिक आपके बराबर में आते हैं कि इनकम भी ज्यादा हो और कंपटीशन भी कम हो। तीसरा पॉइंट भी इससे रिलेवेंट है, रिटर्न कितना आता है आपको। सपोज करो आपने लोगो बनाया और एक लोगो बनाने के आपको 200 रुपए मिल रहे हैं। इधर आपने एक वीडियो बनाई, वीडियो एडिट करी, या आपने कोई एड वीडियो बनाया और एड वीडियो बनाने के आपको मिल रहे हैं 2000 रुपए। तो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में काम करते हैं, लोगो वाले पे काम करेंगे या वीडियो वाले पे काम करेंगे। आपने कोई एक वेबसाइट बनाई किसी कंपनी की, वेबसाइट डिजाइनिंग की, आपको मिलते हैं यहाँ से 5000 रुपए। बट आपने वेबसाइट बनाई ई कॉमर्स की, तो वहां से आपको रिटर्न आता है कम से कम नहीं तो 15,000 का। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको रिटर्न किस पे कितना आ रहा है। तो आपको डिमांड भी चेक करनी है, कंपटीशन भी चेक करना है, आपको उसके ऊपर रिटर्न भी देखना है कि कितना आ रहा है। एफर्ट कितने लग रहे हैं ये भी उसी से रिलेवेंट है कि सपोज करो आपने लोगो बनाया 100 रुपए का, आपका इसमें लग गए 3 घंटे, ठीक है, बनाने में, आपको रिटर्न क्या आया, कुछ नहीं आया। या आपने सपोज करो इसके चार्ज ये 300 रुपए, 3 घंटे लग गए, आपको 1 घंटे का 100 रुपए मिलेंगे। बट वहीं आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दी और उसके आपने चार्ज करे 15,000 और ये आपकी बन के रेडी होगी 2 डेज में, यानी कि आपको एक दिन के मिले 7,500 रुपए। तो पॉइंट ये होता है कि उसमें एफर्ट कितने हैं, इनकम कितनी है, रिटर्न कितना आ रहा है, कितना कॉम्पिटिशन है, डिमांड कितनी है, ये सब आपको माइंड में मेकअप करके चलना है। उसके अकॉर्डिंग आपको उस टॉपिक के ऊपर अपना काम स्टार्ट करना है। ये जो काम है बहुत ज्यादा पेशेंस का है। कभी कभी तो 1 से लेके 6 महीने तक कोई काम नहीं मिलता, आप मेहनत करते रहते हैं, पोस्टिंग करते रहते हैं, एसईओ करते रहते हैं, काम आना स्टार्ट नहीं होता, बहुत ना के बराबर आपको काम मिलता है। तो इसमें बहुत पेशेंस चाहिए इस काम को चलाने में। अगर सपोज करो आप ब्लॉगिंग भी करते हैं तो ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे ट्रैफिक आने में, उसका एसईओ करने में, उसको गूगल पर रैंक कराने में भी कम से कम 3 से लेकर 4 महीने लग जाते हैं। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर भी बहुत टाइम लगता है। तो ये पेशेंस का गेम है, तो आपको बहुत पेशेंस लेके चलना होगा। सबसे लास्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको लगातार रेगुलर अपने काम पे लगे रहना है। अगर आपको इनकम आ रही है, नहीं आ रही है, घबराना नहीं है, आपको उसको लगातार करते रहना है। क्योंकि जो आप अभी काम कर रहे हैं वो ऐसे रूट्स काम कर रहे हैं, उनको टाइम लगेगा थोड़ा आपको इनकम देने में, लोगों को समझने में, मार्केट को ग्रैब करने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको एज ए कंसिस्टेंसी लगातार काम करना होगा। इनकम नहीं आ रही है तो भी आप इसमें अगर काम करते रहेंगे तो एक दिन आपको काम जरूर मिलेगा और आपका बिजनेस भी धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स ए पॉइंट। तो मेजर पॉइंट क्या है कि इसमें पैसा कितना है, एफर्ट्स कितने लगेंगे, कितना कॉम्पिटिशन लेवल है, कितनी डिमांड है, पेशेंस बहुत जरूरी है और कंसिस्टेंसी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो फ्रीलांसिंग में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।